भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना का बुरा हाल कर रखा था। बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। सेना धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अर्जुन थे कि अभी भी साधारण बाणों से ही युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पितामह को ही जिताना चाहते हों। कृष्ण भगवान से यह सब देखा नहीं गया क्योंकि धर्म का नाश हो रहा था। कृष्ण भगवान अर्जुन से क्रोधित होकर कहने लगे कि लगता है कि आज तुमने युद्ध हारने का ही निर्णय ले लिया है और मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं तुम्हें बार बार यही कह रहा हूँ कि यह जो योद्धा सामने लड़ रहा है, अधर्म का साथ देकर धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, वह तुम्हारा दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, पूरे मानव समाज का शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने वीर सैनिकों और वीर योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया है। तुम वीर गति को प्राप्त हुए उन सब योद्धाओं के, उन सैनिकों के ऋणी हो अर्जुन। और यदि गंगा पुत्र को वध करके उन सब का ऋण नहीं उतारोगे तो गंगा पुत्र का वध करके मैं उन सब का ऋण उतारूंगा अर्जुन। यह कहने के बाद कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया तो भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा कि आपका स्वागत है वासुदेव, स्वागत है आपका। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। गोविंद, आप स्वयं मुझे मारने आए हो। आपने तो मेरा तीनों लोकों में गौरव बढ़ा दिया है माधव। देखो, मैंने अपना धनुष और बाण रख दिए हैं। युद्ध स्थल में मैं आपके हाथों से मारे जाने से तीनों लोकों में मेरा कल्याण हो जाएगा गिरधर, मेरा कल्याण हो जाएगा। भीष्म पितामह यह देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे और सुदर्शन चक्र से कहने लगे कि हे माधव, सुदर्शन चक्र को अपना दूत बनाकर मेरी मुक्ति का संदेश भेजो, संदेश भेजो गिरधर। कृष्ण भगवान को जब अर्जुन ने सुदर्शन चक्र उठाए देखा तो वह भागकर कृष्ण के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण भगवान, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आप वचनबद्ध हैं और आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका यह मित्र, आपका यह सखा, आपका यह भगत इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा माधव। हे करुणाकर्ता, हे कृपालु, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे बाण किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं माधव। यह सुनने के बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उठाया क्योंकि वह उनके चरणों में बैठे हुए थे और भीष्म पितामह से भी कहने लगे कि आप भी अपना धनुष बाण उठा लीजिए गंगा पुत्र। दोनों ने अपने अपने शस्त्र दोबारा अपने हाथों में थाम लिए और अर्जुन कहने लगे कि हे कालेश्वर, यदि यह सूर्य थोड़ी सी देर के लिए रुक जाए तो मैं यह युद्ध आज ही समाप्त कर दूंगा और महादेव की सौगंध, मैं यह युद्ध आज ही जीत जाऊंगा। अर्जुन की यह सब बातें सुनने के बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध मानव समाज के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को अपने समय पर उदय और अस्त होने दो पार्थ। लगता है आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम केवल अपना धर्म समझकर कर्म करो और कर्म करते हुए धर्म का पालन करो। तुम्हारे वश में युद्ध का परिणाम नहीं है, इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, केवल युद्ध, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो और सूर्य की ओर ना देखो। युद्ध करो पार्थ, सिर्फ युद्ध। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन कृष्ण की बातों पर ध्यान देकर अपना धर्म समझकर सिर्फ युद्ध करने लगे। अर्जुन निस्वार्थ होकर युद्ध कर रहे थे और कृष्ण भगवान उनको देखकर खुश हो रहे थे कि अब अर्जुन नहीं रुकेगा। अर्जुन के इस मोह से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के विरुद्ध होकर अधर्म का साथ देने वाले हमारे सगे संबंधी नहीं हो सकते।
चाहे उनके साथ कोई भी नाता हो, वह हमारे शत्रु हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करते हुए हमें अपनों का भी ध्यान न रखना चाहिए, क्योंकि अधर्म का साथ देने वाले अपने होते ही नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।